फ्रॉड हो रहा है। ये देखें जी, एक शिपमेंट गई है फैसलाबाद तक, ये देख खुड़ियावाला के पास है उनका ऑफिस, ये शिपमेंट गई है फैसलाबाद से, खुड़ियावाला से फैसलाबाद, इसका उसने 15,000 चार्ज किया ट्रक वाले ने, और दूसरे का 22,000 किया, 7,000 रुपये का फ्रॉड हो रहा है। अच्छा, मैं हैरान है 7,000 बहुत फ़र्क है, इससे फ़र्क पड़ गया। ठीक है, तो उसने कब मुझे चाहिए, मैंने फ्रॉड पकड़ लिया। मैंने कहा अपने सीनियर से बात करो यार, मुझे तुम तंग कर रहे हो, मैं ऑफिस में बैठा हूँ फैसलाबाद में। तो 10 मिनट सीनियर का फोन आएगा, सर ये बेवकूफ़ है। वो मुझे तो पता है कि उन्होंने कहा जी ये जो गुड्स आई हैं दूसरी वाली जो 22,000 रुपये है, ये इन्होंने खुद नहीं बनाई, टाइम कम था, इन्होंने इसको डाई करवाने के लिए शेखोपुरा भिजवा दिया एक डाइंग यूनिट में। ये शेखोपुरा से फैसलाबाद तक आई है। आपको सारी फैक्ट्स का पता है तो आप बात करें, समझे, वेदर ऑल फैक्ट्स आर सब्सटेंशिएटेड। अब उस बच्चे को पता नहीं, थोड़ा सा उसका दिमाग था छोटा सा, उसने फ्रॉड होगा। ठीक है, जब सीनियर ने देखा, उसने उसको इन्वेस्टिगेट किया, जब बात डिटेल में चेक की, पता लगा नहीं है कोई फ्रॉड नहीं है इसमें, उस बच्चे को पता नहीं, छोटे दिमाग का। ठीक है, अच्छा, अगर प्रोफेशनल बिहेवियर मैं नहीं पढ़ा रहा, इसको हमने डिस्कस कर लिया हुआ। 2 बातें इसमें, लॉ और रेगुलेशन कंप्लायंस, और दूसरा है किसी भी, इसमें लिखा हुआ इसमें चार्गन सेकंड 3rd लाइन में, चार्गन shall not knowingly engage in any business, occupation, activity that impairs integrity। ठीक है, और असल में बात क्या है कि ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे प्रोफेशन की बदनामी। 3rd लाइन में लिखा हुआ है should know might discredit the profession। ठीक है, हमारे पास है ही रेपुटेशन, समझ गए। अच्छा, ये आपके एथिकल प्रिंसिपल से आगे इन प्रिंसिपल्स पे क्या हम पढ़ेंगे, थ्रेट्स होंगे तो सेफगार्ड होंगे। पहले थ्रेट्स पढ़ेंगे, थ्रेट्स पढ़े होंगे आप लोगों ने, नहीं पढ़े, चलो हम यहाँ पढ़ लेते हैं इसे। इसमें ना ये लिखा ना 120.6A2 लिखा हुआ है ना, उसने कहा जो जितने भी थ्रेट्स हैं ना, इनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हमने, 5 कैटेगरीज में। आपने देखना है कौन सा थ्रेट किस में फॉल करता है। ठीक है, ये कहाँ लिखे हुए हैं, ये A3 में, A से लेके नेक्स्ट पेज पे E तक। ठीक है, आपने देखना है कौन सा थ्रेट किस में फॉल करता है, और ये बेतहाशा सर्कमस्टांसेस होते हैं। स्टैंडर्ड कहता है हजारों सर्कमस्टांसेस होते हैं। ठीक है, आपने देखना है, आपने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट यूज करनी है। इसने जो ओरिजिनल आपको एक चैप्टर है छोटा सा 10-12 पेजेस का, ओरिजिनल बुक को 200 पेजेस की है, उसमें एग्जाम्पल लिखेंगे। सारी एग्जाम्पल लिखने के बाद कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत से सिनेरियोज हो सकते हैं। वो आपने देखना है कि किस मौके पे क्या सिनेरियो है, किस मौके पे कौन सा एथिकल प्रिंसिपल हिट हो रहा है, कौन सा थ्रेट है, और मैंने कैसे सेफगार्ड अप्लाई करके उसे रिड्यूस करना है। ये आपकी जजमेंट है, समझ गए। अच्छा, आए जी A3 पे। A2 में बात कर रहा है 2nd लाइन में, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिफाइन एवरी सिचुएशन, ये मैंने आपको बता दिया। A3 पे आ जाए, A3 में उसने लिखा हुआ है 1 or more of the following कैटेगरीज। तो पहला क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट क्या होता है, अपना फायदा बीच में आ गया, कोई ना कोई अपना इंटरेस्ट आ गया, कोई ना कोई। अब हिट को क्या हो रहा है, एथिकल प्रिंसिपल। एथिकल प्रिंसिपल क्या था, ऑनेस्टी था ना, ट्रूथफुलनेस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, पढ़ा ना हमने। ऑडिट रिपोर्ट साइन करने लगे, आपको पता लगा यहाँ पे तो क्वालिफिकेशन बनती है, क्या बनती है, या एडवर्स ओपिनियन बनता है, या मॉडिफिकेशन बनती है। लेकिन आप कहते हैं अगर मैंने मॉडिफिकेशन दे दी, ये मुझसे नाराज़ ना हो जाए, अपना ऑडिटर चेंज ना कर ले, 4 लाख रुपए फीस है, 15 लाख फीस है। वो कहते हैं यार क्या क्लाइंट को नाराज़ करना, चलो यार अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दे देते। ठीक है, क्यों दी अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, बिकॉज ऑफ
समझ गए? पक्की बात है। ये हम नियाग्रा मिल्स को ऑडिट करने गए हैं, वहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर मेरा बेटा है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कुछ फ्लॉज मेरे पास आ गए। अब मैंने एमएल में बताना है, ऑडिट रिपोर्ट में बताना, नहीं बताना ना, मैं नहीं बताता कि बेटे की जॉब डिस्टर्ब ना हो जाए। क्या आ गया पहले बीच में? मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, कोई पेपर में आई है सारी। या नियाग्रा मिल्स के कुछ शेयर्स मेरी मिसेस के पास हैं। अगर नियाग्रा को अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया, मार्केट में इसकी शेयर वैल्यू की वैल्यू, अल्टीमेटली मेरी मिसेस की फाइनेंशियल वर्थ, क्या यार क्लीन रिपोर्ट दे दो। समझ गए? ये मैंने नियाग्रा से लोन लिया हुआ है। लोन अगर मैंने क्वालिफाइड रिपोर्ट दे दी, ये मुझसे चलो यार कौन सा इंटरेस्ट है? समझ गए? ये मैंने नियाग्रा को लोन दिया हुआ है। रिवाइस से भी सुना ना, मैंने नियाग्रा को लोन, अगर मैंने अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दे दी, मेरे पैसे वापस। अब पैसे बचाने के लिए अपने मैं क्या कर रहा हूँ? गलत रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। गलत है, वही तो पढ़ रहे हैं, वही तो मैं पढ़ रहे हैं, लेकिन एक थ्रेड तो है ना एथिकल प्रिंसिपल को। मैं ये नहीं कह रहा करने लग जाना आपने जाके, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो आपको थ्रेड समझा रहा हूँ जो कि ह्यूमंस को हो सकते हैं, यही होते हैं। इसके अलावा क्या थ्रेट होना है? यही थ्रेट होते हैं। ठीक है, ये क्या थ्रेट है कि मेरा बेटा एक बिजनेस कर रहा है या मेरा दामाद एक बिजनेस कर रहा है, वो 100% परचेज कहाँ से करता है? इस कंपनी से। अगर मैंने इसको रिपोर्ट आगे पीछे कर दी, ये मेरे दामाद की बेटे की सप्लाईज, मेरे बेटे का बिजनेस, अब बेटे का बिजनेस है, दामाद का बिजनेस बचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? गलत रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। ये है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। आपने थ्रेट को क्या करना है? रिड्यूस करना है टू एन एक्सेप्टेबली बाय अप्लाइंग सेफगार्ड्स। अगर सेफगार्ड अप्लाई करने के बाद थ्रेट होता है तो ठीक है, नहीं होता तो क्या करें? विड्रॉ कर देने आकर के मैं आपका ऑर्डर नहीं कर सकता, किसी और से करवाएं। ये है कॉन्सेप्चुअल, याद रहेगा? पक्की बात है। अब मैं ये नहीं कह रहा रिपोर्ट क्वालिफाई, अब रिपोर्टें गलत कर दें। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? क्या करें? क्या करें? सेफगार्ड अप्लाई करें। सेफगार्ड अप्लाई करने के बाद मसला हल होता, ठीक है, नहीं होता तो अच्छा। और सेफगार्ड क्या अवेलेबल है? मैं और ये पार्टनर हैं, हम दोनों पार्टनर हैं। मैं कहता हूँ मेरे बेटे की जॉब का मसला आप कर दो, मैं पीछे से अपने आप को डिसोसिएट कर देता हूँ। फर्म तो वही है ना हमारी, तो ये भी एक सेफगार्ड है कि आप डिसोसिएट हो जाए, किसी और को दे दें जिसका इंटरेस्ट ना हो। उसको तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसकी तो बीवी की शेयर नहीं है, उसको तो बेटा जॉब नहीं कर रहा, उसने लोन ना लिया ना दिया हुआ, ठीक है ना? तो ये भी एक सेफगार्ड हम पढ़ेंगे आगे जाके इंशाल्लाह। फिलहाल समझ गए कि प्रिंसिपल्स क्या हैं, इनको थ्रेट्स क्या हैं, और थ्रेट को रिड्यूस करने के लिए, और सेफगार्ड अप्लाई करने के बाद थ्रेट रिड्यूस नहीं होता तो समझ गए? ये मैंने कुछ एग्जांपल डिस्कस करनी है इसकी। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्लियर हो गया? इसकी बहुत बेतहाशा एग्जांपल है, मैं आपको 15 एग्जांपल और दे सकता हूँ। ठीक है, गारंटी का लिया, गारंटी ली हुई, गारंटी दी हुई है। मैंने अपने लिए होम फाइनेंस लिया था, मैंने अपने घर के लिए बैंक से फाइनेंस लिया था। नियाग्रा मिल वाले मेरे दोस्त थे, ये इनसे कहा मैं आप गारंटी दे दो मेरी यार बैंक को, उसने मेरी गारंटी दी हुई है या मैंने उसकी गारंटी दी हुई है। अब सेल्फ इंटरेस्ट आ गया बीच में, फिर समझ गए? क्लियर है जी? अच्छा, ये इसको ना, ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, इस सारी पर्सपेक्टिव में समझ नहीं आपने, प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव में। ठीक है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। ठीक है, नियाग्रा से मेरी फीस है 4 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल। मेरी मिसेस के पास शेयर्स हैं इसके, उसका साल का डिविडेंड आता है 54 लाख रुपए। अब मैं क्या करूँगा?
मैं उससे कहता तुम शेयर सेल कर, तो मैंने ऑडिट करना। वो कहेगा बेवकूफ़ है। मैं वो तो कोसे की उसी वजह से मुझसे शादी की कि बेवकूफ़ आदमी 54 लाख रुपये का मैं डिविडेंड होता है, ये 4 लाख फीस के पीछे मैं ऑडिट शेयर बिकवा रहा। ठीक है, समझ गए? बेटे की जॉब है 15 लाख रुपये पर मंथ। मैं उसको यार तुम मैंने ऑडिट जॉब छोड़ दो, ऑडिट फीस कितनी 1.5 लाख रुपये। वो क्या भाई आपका दिमाग खराब हो गया। तो इसको अपने सर्कमस्टांस में देखें कि क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए? अगला क्या है? सेल्फ रिव्यू करता है। अपने किए हुए किसी काम में कोई गलती निकल आई। नियाग्रा मिल जब बन रही थी, इन्होंने कहा जैकोब कंपनी आप आए हमारा सिस्टम इंप्लीमेंट कर दें। सिस्टम पड़ा हुआ ना, सारा इंटरनेट कंट्रोल सिस्टम जैकोब कंपनी ने दे दिया। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी हमने दे दिया। अगले साल ऑडिट करने आ गए हम। ऑडिट में सॉफ्टवेयर में गलतियां आ रही हैं, इंटरनेट का सिस्टम में गलतियां आ रही हैं। अब एमएल में बताएंगे हैं? बताना चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे? नहीं बताएंगे। ये है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अगर सिस्टम किसी और का होता, समझ गए? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ये हमने नियाग्रा कोई और सर्विस दी है किसी किस्म की और। नियाग्रा वाले कहते हैं हमारा वो जो है ना एचआर का बंदा छोड़ गया जॉब, 3 महीने के लिए अपना स्टाफ भिजवा दें। हमने इस कॉन्वेंट बेस पे एचआर डिपार्टमेंट 3 महीने के स्टाफ भिजवा दिया अपना। ठीक है, उस स्टाफ ने क्या किया? एचआर की इंफॉर्मेशन कंपाइल की, सैलरी शीट्स बनाई 3 महीने की, अप्रैल मई और जून की, मेरे स्टाफ ने बनाई है। ठीक है, उनका एचआर वाला बंदा नया आ गया, हमारा स्टाफ वापस आ गया। अगस्त में हम ऑडिट करने चले गए और जब सैलरी चेक कर रहे थे, अप्रैल में गलतियां निकल रही हैं, मई में गलतियां निकल रही हैं। अब क्या करेंगे? एमएल में रिपोर्ट करेंगे। समझ गए? ये है अपना किया हुआ काम सामने आ गया। सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट। क्लियर है? चलें आगे। एक एग्जांपल पे डिस्कस करते हैं सेल्फ रिव्यू की। अच्छा, एक और चीज़, मैं नियाग्रा में सीएफओ था। नियाग्रा में मैंने नियाग्रा में जॉब छोड़ी, जैकोब कंपनी आगे ज्वाइन कर ली और जैकोब कंपनी मुझे भिजवा दिया नियाग्रा का। अब 6 महीने में वहाँ बैठा था। डिसीजन किसके थे? वोचर किसके साइन हुए हैं? एग्रीमेंट किसके किए हुए हैं? मेरे। अब मेरे एग्रीमेंट मेरे सामने आ रहे हैं, गलतियां नजर आ रही हैं। अब मैं डिस्क्लोज करूंगा? समझ गए? ये है सेल्फ। याद रहेगा। चलिए बाकी कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह।